राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए आज के, कितने प्यारे हैं। जब बाल कृष्ण लाल बड़े हो गए, चलने लगे, तब बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद उनकी मित्र मंडली बन गई। मित्र मंडली में वो सदैव देखा करते थे कि बड़े ही दुबले पतले उनके मित्र हैं, सखा हैं, और उनके घर माखन भी है। परंतु वो सब कंस के पास चला जाता है। कंस को देने के लिए सब चले जाते हैं, कर देना पड़ता है सभी को। इसी कारण उनके मित्रों को नहीं मिलता है माखन खाने को, तो हृष्ट पुष्ट कैसे हों। तब ये बाल कृष्ण नहीं देख पाते हैं। लाला को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि सारा का सारा दे आते हैं और अपने बच्चे घर के भूखे रहें और जाकर दूसरे को दे आए, ये तो बहुत ही अनुचित है। तब लाला लीला करते हैं और लीला में चोर मंडली बनाते हैं, जिसके अध्यक्ष वो स्वयं होते हैं और उनके सखा उसमें सहयोगी होते हैं, जिनके नाम हैं सुबल, मंगल, सुमंगल, श्रीदामा और तोसन। ये सभी मिलकर आज गोपी के घर जाना है। सदैव सभी गोपियों के घर बारी बारी जाते हैं मंडली के साथ कि आज इस गोपी के घर जाना है माखन चुराने। छुप छुप के माखन खाना अच्छा लगता है और छुप छुप के खाने के कारण चोर चोर नाम पड़ गया। उन्होंने मंडली भी बनाई, माखन चोर कहलाए छिप के लेने के कारण। तब जाते हैं आज एक गोपी के घर, तो उस गोपी का नाम है चिकसोले वाली गोपी। दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनके बाल पूरे बिखरे हैं, आँखों का काजल फैला हुआ है। गोपी दरवाज़ा खोलती हैं और देखती हैं, अरे लाला तू, क्या हुआ आज सुबह सुबह? तो लाला कहते हैं कि हाँ, मैया ने भेजा है कि जा और गोपी से कहना कि वो ताज़ा ताज़ा माखन निकालती है, सुबह सुबह देना है, संतों को सेवा करनी है, मांग के ले आना। तो कहती हैं अच्छा अच्छा ठीक है। अंदर जाती हैं और लेकर आती हैं माखन। माखन लेकर आती हैं तो कहती हैं कि ऐसा है कि ये मेरी तरफ से ले लो, और जो माखन की मटकी है उसको देने की आवश्यकता नहीं है, मेरी ओर से भी ये संत सेवा हो जाएगी, ले जाओ। और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करती हैं, लाला कहते हैं कि अब माखन जिसके यहाँ से लिया है, जिसके यहाँ से चोरी की है, और उसी के घर के पास दरवाजे के सामने बैठकर खाने में जो आनंद है वो कहीं और जाकर खाने में नहीं है। तो सारे जितने उनके मित्र होते हैं आगे बैठ जाते हैं और बीच में लाला बैठ जाते हैं और पत्तल पर माखन मिश्री रख देते हैं और सभी खाने लगते हैं। माखन खाने से पट पट की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ऐसे चूसते हैं तो आवाज़ आ रही है मुंह से, और मिश्री खाने से कट कट की आवाज़ आ रही है, तो दांतों से जब काट रहे हैं तब। तो गोपी देखती है कि ये पट पट कट कट की आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, ध्वनि आखिर आ कहाँ से रही है। तो वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि ये देख लो लाला तो यहीं बैठकर खा रहे हैं। तो कहती हैं कि क्यों रे लाला, संत सेवा करने के लिए ना तू ले जा रहा था ये, और तू बैठकर अपने मंडली के साथ ये खा रहा है पट पट कर कट कट करके। तो कहते हैं कि हाँ, मैं तो संत सेवा के लिए ही तो ले आया था। तो वो बोलती हैं वो कैसे, कि देखो इन बालकों को देखो, अपने मित्रों को दिखाते और कहते देखो ये सब के सब नागा साधु हैं, नागा संत हैं, और किसी ने भी वस्त्र धारण नहीं किए हैं। तब कहती है गोपी अच्छा अच्छा रुको रुको अब बताते हैं हम। अंदर जाती है और डंडा लेकर आने को होती है, तब तक लाला कहते हैं भागो, भाग जाते हैं सब के सब, और नहीं तो गोपी पूजा कर देगी। अब डंडा लेके गई हैं तो इनकी पूजा हो जाएगी, तो भाग जाते हैं वहाँ से। तो ऐसे लीला करके सभी को रिझाते हैं और जितने भी घर हैं उन सब के घर का माखन जो है उसको पाते हैं।
उसको शुद्ध कर देते हैं। जब लाला उसको पाएंगे, सुबह सुबह गए, पहला उन्हें ही मिला, तो ये संत सेवा हो गई। जैसा कि कहा कि ये नागा साधु हैं, सब बाल हैं, सब बाल ग्वाल हैं, तो सब के सब निर्वस्त्र हैं, किसी ने वस्त्र धारण नहीं किए हैं, गहने हैं, परंतु बच्चे हैं, बालक हैं, तब उन्हें वस्त्रों की क्या आवश्यकता। इतनी शुद्ध अवस्था जो है और हृदय भी सबके इतने पवित्र हैं, तब नागा साधु ही तो हुए। तो ये संत सेवा हो गई और कर से भी बच गए। किसका कर? जो कंस को देना पड़ रहा था, जो माया है, उसको देने के कारण अपने घर के बालकों को माखन नहीं मिल रहा है, मिश्री नहीं मिल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और जितनी भी लीलाएं हैं वो अति मधुर हैं। बाल लीला अति मधुर है कि आपके घर बालक आए और आपसे कहे कि संत सेवा देनी है, और वो उसने सत्य भी बोला कि निर्वस्त्र हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तब संतों ने पा लिया, आपने सेवा कर दी संतों की, और आपके घर का धन शुद्ध हो गया, भोजन शुद्ध हो गया। तो सदैव इसी तरह कृष्ण, जो बाल कृष्ण है, मांग कर खाया करते थे और छिप कर खाना उनको पसंद था। गोपिया को ये पता था, गोपियों को, कि हाँ उन्हें छिप कर लेना पसंद है, क्योंकि ऐसे मांग के लेंगे तो वो मना करेंगी, कुछ कहेंगी, तब वो आनंद मिलेगा, आनंद उनको भी देंगे और स्वयं भी प्राप्त होगा। आप जब किसी को आनंद देते हैं तो स्वयं को भी प्राप्त करते हैं। किसी से जब हास्य विनोद होता है तो वो हंसता है तो आप भी हंसते हैं। और कंस रूपी माया जो समस्त संसार को घेरी है आज भी, जिस कारण आपके परिवार में क्लेश द्वेष, इस पूरे संसार में आपके हृदय के अंदर, मन के अंदर व्यथित रहते हैं, कुंठित रहते हैं, आनंद नहीं मिलता है, इसी के कारण, क्योंकि भगवान का आनंद नहीं है, उनका संग नहीं है, उनको कुछ भी समर्पित नहीं किया। तो कंस रूपी जो माया आपके पास है, माया क्या? धन, जो आप धन अपने पास रखे हैं उसको साधु संतों की सेवा में नहीं देते हैं, दान नहीं करते हैं, इसी कारण आप व्यथित रहते हैं, कुंठित रहते हैं, क्योंकि वो भगवान का भाग है। आप मनुष्य हैं, आपने कर्तव्य किया, आपने मनुष्य का देह पाया, जो देवताओं को भी अति दुर्लभ है। वो भी चाहते हैं कि शरीर में आना, परंतु प्राप्त नहीं है। इस शरीर में आपको मिला है वो भगवान का संग मिला है, आपको कर्म करने की पूंजी मिली है कि आप कर्म कर सकते हैं, पूंजी आपने लेकर आई है, और नहीं लाई है तो इस जन्म में भी आप कर्म करके अर्जित कर सकते हैं। आपके पास जितना है उसका 30% भाग भगवान का है, उसके बाद बालकों का है, उसके बाद आपका है, फिर जो पशु पक्षी हैं सबका है, सभी का भाग है। चींटियों को आप आटा खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, उनके लिए जल रखिए, कुत्ते को रोटी डालिए। सब जीव तो हैं, अपने आसपास रहते हैं, और मनुष्य ही उनको देता है, तो मनुष्य देगा तो उनका भी पालन होता है, और आप भी देते हैं अपने घर से धन, आपका पशु पक्षियों को जाता है, तो ये सेवा होती है। और जब भगवान को देते हैं, भगवान को वस्त्र दीजिए, उनको वस्त्र सेवा दीजिए, संतों को भोजन कराइए, सदैव सेवा करिए। आज किया, उसके बाद आज बैठ गए कि आज किया था, तो नहीं, आपको हर महीने ऐसा करना है, हर प्रत्येक माह में, और प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर है कि गौ माता तो आपको मिल जाती हैं, आसपास गौशाला हो, और आप जानते हैं उस स्थान को, नहीं भी जानते हैं तो गौ माता के लिए आप अवश्य दान करिए। आपके धन जो है वो पवित्र होना चाहिए भगवान के लिए। जब गौ माता को देंगे, जब भगवान को दान देंगे, किस लिए? सब भगवान का है, तो देने के लिए आप पीछे हट रहे हैं। जब भगवान का ही सब है तो देने के लिए पीछे क्यों हट रहे हैं? तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि सारा भगवान का ही है, मेरा कुछ नहीं है, तो समर्पित किया है तो भाव स्वरूप सभी उनको समर्पित कर दीजिए कि ये जो घर है, आप जिस घर में रहते हैं वो भगवान का है। उस घर में मंदिर है, आपके घर में मंदिर है, आप पूजन करते हैं तो वो भगवान का है, आप उस घर में रखते हैं, वो शरण दिए हैं आपको, इसलिए आप रह पा रहे हैं। बहुत से संसार में लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, वो भी जहाँ रहते हैं वो भी भगवान शरण दिए हैं उनको। जो भी आपके पास धन है, जितना है, वो आपके कर्मों की पूंजी है।
तो उसी में दान दीजिए। अब करोड़पति कोई हो और उसके बाद वो 100 रुपया दान करे, तो ये अत्यंत ही अनुचित है कि आपके पास करोड़ है और आप दान दे रहे हैं कि 100 रुपया, तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। और किसी के पास केवल 2 रोटी है, उसमें भी वो आधी रोटी दे देता है, तो वो अति अति भाग्यशाली है और दानवीर है, क्योंकि उसने अपने इस छोटे से हिस्से से भी भगवान को दिया, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो ये ना सोचिए कि आपके पास बहुत अधिक होगा तब आप देंगे, नहीं, आपके पास जो है उसमें से देना, ये मनुष्यता की जो है पहचान है। और जब आप देने को आतुर रहते हैं तो ये देवत्व की पहचान है, और जब नहीं देंगे तो ये राक्षसी प्रवृत्ति की पहचान है। सुंदर सुंदर दर्शन करिए। आज बांके करुआ बिहारी लाल राधा बने हैं, मैया राधा बनाई है, क्योंकि कहा था ना मैं बनूंगा, तो भाई आज ही कर लिया जाए, बन गए, कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब ये आए तो इनसे भी कहा गया, तो क्या कि अच्छा ये बताओ, इतना से इतना हार सब कुछ सोने का चाहिए लीला में, तो कैसे होगा? सभी दान देंगे तभी तो होगा, और जो इतने करोड़पति हैं उन वो दें तो अधिक देंगे, तब तुम्हारा होगा। तो कह रहे हैं हाँ बात तो सही है। सखी कहती है दिमाग घुमाना पड़ेगा। तो मैंने भी कहा था कि देखो उनके दिमाग में भी तो भरना चाहिए ना कि वो दान दें, तो उनका तो कहीं देंगे तो पवित्र होता जाएगा। परंतु अब आपको ये नहीं सोचना है कि उन्होंने इतना सारा दिया है तो वो भगवान उनको अधिक देंगे, और आपने कम दिया है। एक छोटा सा आप मोती भी देते हैं, जिस भी प्रेम भाव से देते हैं, वही आपके लिए स्वर्ण के समान है, हीरे मोती के समान है। आप ऐसा मत सोचिए कि करोड़पति है वो अधिक दे रहा है तो उसको अधिक मिल रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जो पूर्व जन्म में अपना अर्जन किया है वो प्राप्त है, परंतु आप इस वक्त समय देंगे तब आपका वो जो माया रूपी कंस रूपी आपका जो धन है वो पवित्र होता जाएगा। आप सदैव ये सुनते हैं कि आप दान दीजिए, दान करिए, क्यों करते हैं ऐसा? तो इसलिए ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका धन पवित्र होता रहे। नहीं तो आप अपवित्र धन खाएंगे, भगवान को नहीं देंगे, पशु पक्षियों की सेवा नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, तो माया आपके ऊपर सदैव बैठी रहेगी, क्योंकि भगवान का आपको बिल्कुल भी सहारा ही नहीं है। आपने उनको कभी माना नहीं, आपने उनके लिए कुछ किया नहीं, वो आपको देंगे। अनंत जन्मों के जो पाप हैं वो कट जाएंगे। जब लाला आए, लाला कहते हैं बिहारी जी और हमारे करुआ बिहारी, तो बाकी अगर 2-2 नाम रखे हैं तो 2-2 काम भी तो करोगे। हाँ, तो सबसे जो दान ले रहे हैं तो तुम मांगते क्यों हैं? मांगना क्यों? तो मांगेंगे, बोलेंगे तभी तो आप समझेंगे। अब कोई नहीं समझ रहा है तो वो उसके पाप हैं स्वयं के कि लेकर खा रहा है, नहीं, वो आपके लिए है। आप धन देंगे तो आपका वो पवित्र होगा। भगवान को आप भोग लगाते हैं, अपने घर का भोजन भोग लगाएंगे, उसको पाएंगे तो प्रसाद स्वरूप आपकी बुद्धि अच्छी होगी, मन पवित्र होगा। जो भी खाना पकाते वक्त आपके मन में संसार की जो दूषित भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसलिए सदैव भोजन पकाते वक्त भगवान का स्मरण करिए। आप ऐसी भावना रखिए कि भगवान के लिए भोजन पका रहे हैं, और दान दीजिए। प्रभु ने कहा कि मैं सदैव ऐसे ही लेता हूँ, मांगता हूँ। तो मांगने ही तो गए थे गोपी के घर, तो लीला में बोला कि देना, लड्डू देना, तो सखी कहती है तू मांगता क्यों है? जब तुझे तो सब दिखता है ना, तो भगवान को तो सब दिख रहा है, तो मांगना क्यों? तो मांगेंगे तो आपको पता चलेगा, ले लेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा। और दूसरी बात कि राधा हमारी देख रही हैं, वो देखेंगे कि तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो मांगते हैं। तो मांगते हैं तो दान के लिए, जितने भी हैं आपसे कहा जा रहा है, तो वो आपके अनंत जन्मों के, एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के, जब भगवान के स्पर्श होगा तो वो दिव्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान के आसपास तो माया है नहीं, वो मायाधीश हैं। हमारे लाला मायाधीश हैं, तो मायाधीश के पास माया तो कार्य करेगी नहीं। उनकी पत्नी है, वो उनको कष्ट देगी नहीं, हो ही नहीं सकता, वो उसका कार्य है, तो वो संसार के लिए है। जब आप भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वही माया आपको सुख प्रदान करती हैं, गोद में खिलाती हैं, जब आप भगवान के लिए दान करते हैं। इसलिए
आपसे दान मांगा जाता है कि आप दीजिए, वस्त्र धारण कराइए भगवान को, क्योंकि उनके पास केवल दिव्यता है। जब दिव्यता होगी तो आप भी तो दिव्यता को ही प्राप्त होंगे। जब दिव्यता नहीं होगी तब आप दिव्यता कैसे प्राप्त करेंगे? तब वो बात नहीं है। जिसके पास केवल मिष्ठान हो, मिष्ठान की आप दुकान पर जा रहे हैं, मीठे मीठे सब हैं, और आप बदले में उसको नमक दे रहे हैं, नमकीन दे रहे हैं, तो वो आपको बदले में मीठा ही देगा, क्योंकि उनके पास वही है। आप जैसे भी हैं वैसे ही उनको दीजिए। जो आप धन ले आते हैं वही उनको दीजिए, वही वस्त्र धारण कराइए, सेवा करिए, तो आप पवित्र होते जाएंगे, आपका मन शुद्ध होता जाएगा, आपका धन शुद्ध होता जाएगा। तभी तो भगवान की ओर बढ़ेंगे और उनको प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए समस्त पाप को नष्ट करना होता है, जो स्वयं श्री कृष्ण ही करते हैं। इसीलिए दान करिए और अपने घर को पवित्र करिए, सदैव भोग लगाकर भोजन करिए, तब आपको माया कष्ट नहीं देगी और भगवान के प्रति आपके भीतर प्रेम बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। ठीक, बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।